एक कच्चा पपीता लें, उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। 3 प्लेटें या प्यालियां लें। एक प्याली में एसिड, दूसरी में बेस का सॉल्यूशन और तीसरी में पानी डालें। आप एसिड के लिए वॉशरूम वाला तेजाब या सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस के लिए बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों प्यालियों में जेलाटिन के कुछ टुकड़े डालकर इन्हें पपीते के पेस्ट में दबा दें। एक प्याली में कुछ जेलाटिन के टुकड़े सिर्फ पानी मिलाकर रख दें ताकि मालूम हो कि बगैर एंजाइम के सिर्फ पानी में वो कैसे नजर आएंगे। 24 घंटे के लिए कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ दें। 24 घंटे बाद चेक करें कि किस प्याली में जेलाटिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। जिस प्याली में पपीते का पेस्ट और पानी डाला था वहाँ से जेलाटिन बिल्कुल गायब है। जिन प्यालियों में एसिड और बेस थे वहाँ जेलाटिन के टुकड़े अभी मौजूद हैं। जिस प्याली में सिर्फ पानी मिलाया था वहाँ भी जेलाटिन मौजूद है और काफ़ी नरम हो चुका है। आप जेलाटिन और पपीते के पेस्ट को फ्रीजर में रखकर भी देख सकते हैं कि वो हजम होता है या नहीं। इसी तरह आप उबले हुए पपीते के पेस्ट से जेलाटिन हजम करने की कोशिश करके देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जमे हुए और उबले हुए पपीते से जेलाटिन हजम होगा या नहीं?